दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी की जो आपके मन की चंचलता को शांत करेगी, आपके अंदर की बेचैनी को खत्म करेगी और आपको सिखाएगी कि मन को कैसे नियंत्रित किया जाए। दोस्तों, मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन काबू में है तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, अगर मन बेकाबू है तो जीवन नरक जैसा लगने लगता है। आज की कहानी है एक युवक की जो अपने मन से हार चुका था, लेकिन बुद्ध से मिलकर उसने मन को जीत लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक युवक रहता था। उसका नाम था विराज। विराज के पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, धन, सम्मान, लेकिन एक चीज नहीं थी, मन की शांति। उसका मन हमेशा भागता रहता था, कभी भविष्य की चिंता, अगर सब खो गया तो, कभी अतीत का पछतावा, काश मैंने वो गलती ना की होती, कभी दूसरों से तुलना, वो मुझसे आगे क्यों है। तो दिमाग सोचता रहता, सुबह उठता तो मन भारी लगता, वो गुस्से में जल्दी आ जाता, छोटी बात पर परेशान हो जाता और धीरे धीरे उसका जीवन दुख में बदलने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मन को कैसे रोका जाए, ये रुकता ही नहीं। पिता ने कहा, राजगृह के पास बुद्ध ठहरे हैं, अगर कोई मन को समझता है तो वो बुद्ध हैं। विराज लंबी यात्रा करके बुद्ध के पास पहुंचा। वहां उसने देखा साधु शांत बैठे हैं, हवा हल्की है, वातावरण स्थिर है और बीच में बुद्ध, शांत, स्थिर, निर्विकार। विराज ने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत भागता है, मैं उसे रोक नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मन को रोको मत, उसे देखो। विराज हैरान हुआ, देखो कैसे? बुद्ध बोले, जब तुम नदी को बहते देखते हो क्या तुम उसे रोकते हो? विराज, नहीं बुद्ध, मन भी नदी की तरह है, तुम उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, इसलिए वह और तेज भागता है। अगले दिन बुद्ध ने उसे जंगल में ले जाकर कहा, इस पेड़ को देखो। पेड़ पर एक बंदर था जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूद रहा था। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है, इसे मंकी माइंड कहते हैं। अगर तुम बंदर को पकड़ने दौड़ोगे तो वो और भागेगा, लेकिन अगर तुम शांत बैठ जाओ तो कुछ देर बाद वो खुद शांत हो जाएगा। फिर बुद्ध ने विराज को ध्यान सिखाया, सिर्फ एक काम, सांस को देखो, ना उसे बदलो, ना रोकने की कोशिश करो, सिर्फ देखो। पहले दिन विराज 1 मिनट भी नहीं बैठ पाया। मन कहता, ये बेकार है, घर चलो, तुमसे नहीं होगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, मन को हराने की कोशिश मत करो, बस अभ्यास करो, धीरे धीरे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। विराज ने महसूस किया, विचार आते हैं लेकिन जाते भी हैं, भावनाएं उठती हैं लेकिन टिकती नहीं। उसे पहली बार समझ आया, मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं। एक दिन एक व्यक्ति आश्रम आया, वह बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। विराज क्रोधित हो गया, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उस व्यक्ति के जाने के बाद विराज ने पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो किसका रहेगा? विराज, देने वाले का। बुद्ध, क्रोध भी ऐसा ही है। उस दिन विराज ने सीखा, मन पर नियंत्रण का अर्थ है प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। कुछ महीनों बाद वही विराज जो पहले बेचैन था अब शांत था, वही समस्याएं थीं, लेकिन मन स्थिर था। अब वह सब। दोस्तों, मन को कंट्रोल करने के 3 सरल सूत्र: 1 सांस पर ध्यान, 2 वर्तमान में रहना, 3 प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना। याद रखिए, मन आपका सेवक है, स्वामी नहीं। जिस दिन आप देखने वाले बन गए उस दिन मन शांत हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने मन का मालिक हूं।